वास्तु क्या है इसके बारे में हमने जाना। वास्तु के किन किन तत्वों को शामिल करता है और हमारे जीवन के किन किन पहलुओं पर वो असर डालता है, इसके बारे में हमने जाना। उससे हमारे को पता चला कि वास्तु का नियम पालन करना बहुत ही आवश्यक है। आज का जो विषय है कि कितना पालन करें, 0%, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कितना पालन करना है, ये आज हमारी चर्चा का विषय है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चले कि कितना पालन करना आवश्यक है। पुराने जमाने में मकान बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। प्लॉट की सीमा का कोई झंझट नहीं था, समय सीमा का कोई झंझट नहीं था, कितने बहुत सारे कमरे बना करते थे, इसलिए वास्तु नियमों का पालन करना बहुत आसान था। वर्तमान जीवन में मकानों का साइज बहुत छोटा होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, इसलिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग जॉब है सभी के लिए, बनाने वाले के लिए, बनवाने वाले के लिए, वास्तुकार के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, ज्योतिष वालों के लिए, कि वास्तु का नियमों का पालन थोड़ी सी जगह में कितना संभव है। मैं विजय अरोड़ा, मेरे चैनल विजय अरोड़ा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वास्तु का पालन करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई समय नहीं देना पड़ता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वास्तु नियमों का पालन करें। छोटी छोटी सी बातें हैं और लाभ भरपूर है, लाभ अनंत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर करें ताकि सभी को महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें, उनका आप पालन करें और लाभ उठाएं। भागम भाग की जिंदगी है, तनाव भरी जिंदगी है। हर आदमी, चाहे वो बिजनेस वाला है, चाहे वो सैलरीड है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, XYZ कोई भी काम कर रहा है, वो ये चाहता है कि जब भी मैं घर आऊं तो मेरे को मानसिक शांति मिलनी चाहिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा घर पे चर्चाएं होती हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो घर के वास्तु पे दी जाती है। वैसे तो वास्तु, पर्सनलाइज वास्तु हम बोलते हैं कि जो जैसा काम कर रहा है, जैसे उसकी इनकम कहाँ से आ रही है, उन चीज़ों को देख कर के भी मकान का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जाता है। जैसे कोई नेता है, चाहे वो राजनेता है, चाहे वो कंपनी का किसी बॉस है, चाहे वो MLM बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का लीडर है, वो किसी तरह का भी लीडर है, काफ़ी समय देना पड़ता है समाज के लिए। लोग उसको घेरे रहते हैं, वो लोगों के पास जाता रहता है। ये पहलू जो है वास्तु में, मकान का जो अब प्लानिंग करेंगे वास्तु का, उसमें शामिल करना चाहिए। कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें उस पे लोग मुकदमाबाजी एक कॉमन बात है, या वो लोगों पे मुकदमाबाजी करता रहता है, तो कोर्ट कचहरी पुलिस का मामला उसके लिए एक कॉमन बात है, तो उसको मकान बनाते समय इस पहलू पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। परंतु मैं आम आदमी की बात करता हूँ कि आम आदमी क्या चाह रहा है कि वो घर से उसको मानसिक शांति मिल जाए, उसके पास इतना पैसा जरूर हो कि उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उसका और उसके परिवार की हेल्थ अच्छी रहे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा नहीं आवे और फालतू के लफड़े उसकी ज़िंदगी में नहीं आवे। इतना तो हर आदमी चाहता है। मैं भी आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि इस इतने चीज़ों के लिए जो भी आवश्यकता है वो आपको अवश्य करना चाहिए, चाहे वो 50% से हो, चाहे वो 60 से हो, चाहे वो 70 से हो। इन पहलुओं को आप बैलेंस करें ताकि इन सब का आपको लाभ मिले। सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ पूजा रूम की तरफ। अब बहुत सारे लोग हैं वो पूजा रूम अलग से बनाते हैं, कोई अलमारी में ही मूर्ति रख के पूजा करता है, चाहे कोई दीवार पे फोटो टांग के पूजा करता है। तो ईशान कोण पूजा स्थल के लिए बेस्ट माना जाता है, उसको आप अवश्य बैलेंस करें कि किसी भी रूप से। ईशान कोण हमेशा साफ सुथरा भी रहना चाहिए और कम से कम भारी रहना चाहिए। उसके बाद आता है किचन।
जो आपको हेल्थ देता है और आपको और आपके परिवार को हेल्थ देता है। किचन को बैलेंस करें। उसके बाद आता है नैऋत्य कोण, जो मालिक का सोने का स्थान है, उसको आप बैलेंस करके चलें। और उसके बाद है लैट्रिन बाथरूम, उसकी जो पोजीशन है उसको आप बैलेंस कर लें, तो आपको प्रभु की कृपा भी मिलती रहेगी, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहेगा, आपके और आपके परिवार की हेल्थ अच्छी रहेगी, फालतू बीमारियों से, व्याधियों से आप बच जाएंगे, मानसिक शांति मिलेगी, आर्थिक बैलेंस भी रह जाएगा। इतना जरूर आप पालन करें कि ये चारों चीज़ें कम से कम आपके मकान में बैलेंस रहें। चाहे वो मकान किराए का है, चाहे वो आपका खुद का है, जिस मकान में भी आप रह रहे हैं, इन चीज़ों को आप अवश्य बैलेंस करके चलें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 10 के स्टाफ के साथ काम कर रहे हो, यदि 7 उसमें से आपके पक्ष में है और 3 उसमें से आपके विपक्ष में है, तो ओवरऑल आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप हमेशा बचत में रह जाओगे, चाहे वो 3 आपके विरुद्ध कुछ भी षड्यंत्र करते रहें, 7 लोग आपको बचा लेंगे। तो इसलिए जो जिंदगी के महत्वपूर्ण अंग हैं उनको आप बैलेंस कर लें, कोई रह भी जाएगा तो वो उसमें आपको बचा ले। लोगों में एक बुरी आदत है, 20 लाख 30 लाख 50 लाख का मकान खरीदेंगे, खरीदने से पहले बात नहीं करेंगे, खरीदने के बाद वास्तु वाले को ले जाएंगे या उस पर ध्यान देंगे। वो एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। प्लाट लेना है तो उससे पहले सलाह कर लें, कंस्ट्रक्शन शुरू करना है उससे पहले सलाह कर लें, तो आपको कितना फायदा मिलेगा, बाद में तोड़ फोड़ से आप सदैव बचेंगे। वेल स्टार्ट इज हाफ डन, ऐसा बोला जाता है कि आधी जंग तो आपने यदि शुरू सही कर लिया तो आधी जंग आप जीत गए। कंस्ट्रक्शन से पहले ही यदि आप उस पर ध्यान दे दें, उसके इंटीरियर पे कि एंट्रेंस कहाँ रखनी है, फेसिंग कहाँ रखना है, शोरूम का मालिक कहाँ बैठेगा, जो रॉ मटेरियल होता है उसको कहाँ रखना है, फिनिश्ड गुड्स कहाँ रखनी है, स्टॉक कहाँ रखना है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। जब आप नए सिरे से बना ही रहे हो तो आपको पहले सलाह करने से क्या दिक्कत है। बड़े शहरों में मकान एक कमरे का ही मकान है, 1 रूम सेट 2 रूम सेट, अब वहाँ आप क्या कर सकते हो, वहाँ आपको इंटीरियर पे ही ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है, परंतु उसी का जो डायरेक्शन को देख करके उनका जो पोजीशंस हैं उनको आप बैलेंस करके चलें तो आप नुकसान से बच जाएंगे। छोटे मकानों में इंटीरियर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो पूजा रूम है उसका फेसिंग, किचन का सिंक है, किचन का चूल्हा है उसका फेसिंग, रोटी बनाते समय लेडी का फेसिंग, जो आपका सोते टाइम आपको दक्षिण में सिर करके सोना है, लैट्रिन है बाथरूम है तो उसका जो शीट है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये आपको ध्यान देना है। इंटीरियर में छोटे छोटे मकानों में आप उसका जो कलर स्कीम है उस पर आपको ध्यान देना है। अभी मकानों में बहुत सारे फोटो फ्रेम लग रहे हैं, फाउंटेन्स लग रहे हैं, मेटल के शो पीस आते हैं। जब आप खरीदते हो आपने उस मेटल के जो शो पीस को कहाँ रखना है, ये आप बहुत ही जरूरी बात है कि आपने उसको कहाँ रखना है। यदि आपने जाने अनजाने में सही रख दिया तो आप लाभ में आ गए, यदि जाने अनजाने में गलत रख दिया तो आप हानि में आ गए, आपको पता और नहीं चलेगा। तो इसलिए है कि बाद के नुकसान से आप पहले ही सलाह कर लें। लोग लापरवाही कर जाते हैं कि मकान खरीद लेते हैं या अपनी मर्जी से बनवा लेते हैं, सुंदरता को ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाद में जब ज़रूरत पड़ती है, जब वो तोड़ फोड़ होती है, उससे बेहतर आपसे यही है कि आप इसको पहले ही जो है
किसी भी आप ज्योतिष वाले के पास जाएं, वास्तु वाले के पास जाएं, आर्किटेक्ट के पास जाएं, इंजीनियर के पास जाएं, उसको वास्तु का ज्ञान होना चाहिए। किसी से भी आप कंसल्ट करें, कंसल्ट जरूर कर लें में, ताकि आपको आने वाले समय में परेशानी ना हो। उस टाइम समय भी खराब होता है, पैसा भी खराब होता है, और उससे पहले आप मानसिक तनाव से कितना गुजर गए, ये आप इसका कोई वो कैलकुलेशन नहीं है। तो साथियों, ये एक थंब रूल, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि कितना मानना है। मैं तो यही कहता हूँ कि मैक्सिमम मानना चाहिए। आपका मकान का साइज क्या है, शोरूम का साइज क्या है, या कोई अदर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका साइज क्या है, उस पर ये निर्भर करता है कि अपन कितने % इसको पालन कर सकते हैं। तो जहाँ तक संभव हो मैक्सिमम करना चाहिए, परंतु जो मैंने आपको पहले बताया, घर के हिसाब से आपको बताया कि मानसिक शांति, आर्थिक, हेल्थ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और फालतू की ब्यादियाँ, इनको बचने के लिए पूजा रूम, किचन, मास्टर बेडरूम, टॉयलेट्स, इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इनकी कलर स्कीम को, वास्तु पे ध्यान देना है। फर्नीचर आप लेने जाओ जब भी आपको ध्यान देना है। मेटल कोई भी खरीदते हैं उसको कहाँ रखना है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप और आपका परिवार पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे, आपका जीवन मंगलमय हो। शुभकामनाएं। धन्यवाद।